नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। हमने जब भी कभी हस्ताक्षर किए होंगे, हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारे सिग्नेचर भी हमारे चरित्र का बखान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सच में है। आपके साइन आपके नेचर के बारे में बता सकते हैं। यहाँ तक कि वर वधू की कुंडली के बजाय हस्ताक्षर मिलाकर भी शादी तय की जा सकती है। कैसे आपके हस्ताक्षर बताते हैं आपका चरित्र, ये जानेंगे कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। जिम्मेदारियों से काटते हैं कन्नी, बीच में ही छोड़ देते हैं काम। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से, हस्ताक्षर खोलेंगे आपकी पोल। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, नमो नमः। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है पौष और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है व्रज और करण है बालम। तो ये तो था आज का पंचांग। चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज अपने काम की तय समय सीमा का विशेष ध्यान रख करके काम करें। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो उत्तम कार्य है या जो कार्य से आपको लाभ मिलना है वह आपके हाथ से छूट जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इन दिनों खराब स्वास्थ्य को आपको जरा भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज अपने काम और रहन सहन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। तो जो भी आवश्यक परिवर्तन है वो आपको जरूर करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधा से, रुकावट से आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। अब बारी है मिथुन राशि की। जान लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए लोगों से मुलाकात संभव हो सकती है। आज की दिनचर्या में आज आपका मन जो है वो आपको थोड़ा सा अकेले में रहने का करेगा और कुछ आप चिंतन भी कर सकते हैं अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में या पुराने दिनों की यादों में आप कुछ खो सकते हैं। आज आपका मन लोगों से हट करके कुछ अलग रहने का, एकांत में समय बिताने का करेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कार्य में अवरोध से मन को निराश ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने काम पर पूरा ध्यान लगा करके काम करने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अन्यथा आज मन में जो है विचलता बहुत होगी, ध्यान भटकाव बहुत होगा, एकाग्रता की कमी का अनुभव आप कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बना करके रखने की आज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करें। जब भी आप जाप करें तो या तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें या फिर आप अपनी करमाला पर यानी हाथों पे, उंगलियों पे गिन करके भी जाप को कर सकते हैं। आज कुछ लोग आपसे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे कोई आपके विचार, आपकी धारणा जानना चाहेंगे। पहले से किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा नहीं बना करके रखनी चाहिए। हो सकता है आपको जो जानकारी उस व्यक्ति के बारे में हो वो गलत हो। तो आप जब भी अपने विचार व्यक्त करें बहुत सोच समझ करके, बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही कोई आप निष्कर्ष पर बनाइए। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई गलतफहमी हो सकती है। कोई आज आपको सामाजिक सम्मान प्राप्त हो, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे संकेत आपके लिए आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। आज आपके साथ धोखा होने की स्थिति ज़्यादा है, आपके पैसे गुम हो जाएं, चोरी हो जाएं, इसके भी लक्षण बनते हैं। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें और ख़ासतौर पर जब कोई बड़ी डील कर रहे हो, रुपए पैसे से संबंधित कोई काम कर रहे हो, तो हिसाब किताब बहुत साफ सुथरा रखिए और बहुत ध्यान से करिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका कोई करीबी आज आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो उसकी बातों को आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसकी बातों को स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है आपके अंदर आलस्य का भाव कुछ ज्यादा आ गया हो, जिसको देख करके उसने ऐसे विचार बनाए हो, तो ऐसे हितैषियों की बातों का सम्मान करना चाहिए। वो आपके हितैषी हैं, उनकी बात का आदर करके अपने अंदर आवश्यक परिवर्तन लाइए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में मन में चंचलता बहुत होगी, अपने मन की चंचलता को, भटकाव को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप जो भी कहें वो सोच समझ करके कहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, प्रभावित हो जाए। आपकी बातें, हो सकता है आपने किसी बुरे विचार से बात ना कही हो, आपके बात के कहने का तरीका ऐसा हो कि वो किसी को भी हर्ट कर जाए। तो अपने बात के कहने के तरीके को बहुत सौम्य बनाने की आवश्यकता है, आपको वाक चातुर्य की आवश्यकता है। बात थोड़ा सा लुभावने तरीके से करिए, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, ना कि आपकी बात से कोई प्रभावित हो, दुखी हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति अच्छी नहीं है। यात्रा में कष्ट, चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा बनती है। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, आज आपके बॉस आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका मूल कारण, जिसकी वजह आपका मेहनती स्वभाव है। तो अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर लगे रहें। लोग स्वतः ही उससे प्रभावित होंगे और आपकी क्वालिटीज को, आपकी क्षमताओं को सही तौर पर आंका जाएगा और उसका शुभ परिणाम, उसका प्रतिफल आपको निश्चित ही मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कटु वचन बोलने से, यानी कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका लापरवाह स्वभाव आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आपका ये जो केयरलेस नेचर है, इसको बदलने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से अपने कार्य क्षेत्र में आप काम करें। अपने जो आपकी आवश्यक चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत लापरवाही करने से बहुत बड़े आक्षेप, बदनामी की स्थिति आपके सामने आ सकती है। आरोप प्रत्यारोप से बचना है तो थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में कोई साझेदारी करना इस समय आपके लिए शुभ नहीं होगा। अगर किसी पार्टनर के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है वो पुरानी बातों को लेकर के बैठने का दिन नहीं है। आज का दिन है आगे बढ़ने का। पुराने समय में जो बातें हो चुकी हैं, जो आपके कटु अनुभव हैं, उससे आपको सीख लेनी चाहिए, उन बातों को भूलना चाहिए और आने वाले कल के बारे में विचार करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने जा रहे हो, यानी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट की कोई खासतौर पर प्लानिंग हो, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आप देख लेते हैं क्या कह रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफर आज आपको मिल सकता है। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले आज आपको खुद अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आप एक सही मनुष्य के तौर पर स्वयं को डिफाइन कर पाएं, बना सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन जो है आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं बनता। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें।
मीन राशि वाले जातक लोगों को किसी बात को लेकर के आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है जो आपके लिए सही नहीं है। तो अपने गुस्से को नियंत्रण करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वो किसी की भी बात से हो सकता है, आपके सहकर्मी के व्यवहार से हो सकता है, आपके किसी परिजन के किसी कृत्य से हो सकता है। जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गुस्सा विवेक का शत्रु है। ऐसे में आपका निर्णय गलत हो सकते हैं और जल्दीबाजी में आप कोई कदम उठाएं, कोई बड़ा निर्णय करें, वो आपके विपरीत चला जाए। तो इन सभी परिस्थितियों का मूल कारण जो है आज की दिनचर्या में आपके लिए आपका क्रोध बनने वाला है। अपने गुस्से को नियंत्रित करिए, जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट यदि करते हो तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे हस्ताक्षर कैसे बताते हैं आपका चरित्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके हस्ताक्षर के बारे में, जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं या ऑटोग्राफ भी आपने बहुत सारे लोगों से लिया होगा। तो आप अपने सिग्नेचर से, अपने हस्ताक्षर से कैसे जान सकते हैं आपका भविष्य। आपका हस्ताक्षर बता देगा आपके बिजनेस पार्टनर के गुण दोष। विवाह के समय में भी आजकल कुंडली मिलान के साथ साथ वर वधू के हस्ताक्षर भी मिलाए जाते हैं, जिससे आपके नेचर, आपके स्वभाव में दोनों में कितनी समानता है इस बात का पता चलता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है, किसी भी नए कार्य को शुरू करना चाहता है, या परिवार में भी आपके साथ किसका सामंजस्य बनता है, अगर इस बात को आप चेक करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप ज्योतिष का सहारा लें। बहुत और विधाएं हैं हमारे इस सृष्टि में, उन विधाओं की भी जानकारी हमें जरूर करनी चाहिए। इसी तरीके से आज हम एक रोचक जानकारी लेकर के आए हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ अपने हस्ताक्षर को, अपने सिग्नेचर को मैच करके अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी कॉम्पेटेबिलिटी, आपकी उनके साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस यानी व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनका हस्ताक्षर परख लेना चाहिए। हस्ताक्षर किसी भी व्यक्ति का आईना होता है। हस्ताक्षर से पता लग जाएगा आपको कि व्यक्ति आपके प्रति ईमानदार होगा या मौके पर मतलब के लिए आपका साथ छोड़ सकता है। आपको धोखा देने की प्रवृत्ति कहीं उस व्यक्ति में तो नहीं है। लेखन विज्ञान यानी जिसे कैलिग्राफी कहते हैं, इसके अनुसार, कैलिग्राफी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के गुण दोषों एवं चरित्र को उसके हस्ताक्षर से जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के मन का आईना होता है, जैसे मैंने कहा कि आपके चरित्र का आईना होता है हस्ताक्षर। आइए जानते हैं कैसे। व्यक्ति के सूक्ष्म मस्तिष्क में जो भाव रहता है वह उसकी लिखाई में उभर के आता है। इस बात को तो आप जरूर मानते होंगे। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप आज ही चेक करिए और अभी चेक करिए। आपको एक बहुत आसान सा, सरल सा तरीका बताता हूं। आप पहले कोई भी एक सेंटेंस या एक लाइन लिखिए, एकदम सामान्य दिमाग से, शांत दिमाग से आप वो लिख लिए और फिर उसके बाद दिमाग में किसी विषय पर आप सोचना शुरू करिए। वो विषय कुछ भी हो सकता है। आप फिल्मों के बारे में सोच सकते हैं, अपने परिवार के बारे में, या वर्तमान राजनीतिक परिवेश के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में सोच सकते हैं। वो सोचते सोचते आप कुछ लिखना शुरू करिए। जब आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आपकी प्रवृत्ति जैसी होगी, जैसा आप सोच रहे होंगे, आपकी हैंडराइटिंग में उसका अंतर आपको निश्चित ही दिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क, हम अंदर से जैसे होते हैं, हमारी हैंडराइटिंग वैसी होती है। वो उसका आईना होती है, हमारे व्यक्तित्व का एक आईना होती है। व्यक्ति क्या सोचता है और उसकी भावना कैसी है, यह उस व्यक्ति की लिखाई में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, यानी नजर आता है। कुछ कंपनियों ने प्रयोग के तौर पर प्रिंटेड रिज्यूम के साथ साथ आजकल हाथ से लिखे हुए रिज्यूम मंगवाने का भी एक प्रचलन शुरू किया है, जिसमें वो जो भी लोग अप्लाई करते हैं उनको एक फॉर्म दे देते हैं, जिससे आप हाथ से अपना फॉर्म भरवाएं, आप भरें। अब एक ये नया चलन शुरू हुआ है जिसमें वो हाथ से फॉर्म भरवाते हैं। आपके अपनी हैंडराइटिंग में फॉर्म होना चाहिए। लिखा होता है कि एप्लीकेंट की हैंडराइटिंग में ही ये फॉर्म भरा जाना चाहिए, जिससे वो आपकी प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। कंपनी के कैलीग्राफ एक्सपर्ट लिखावट देख करके जांच करते हैं कि व्यक्ति का चरित्र, उसकी सोच, उसकी विचारधारा कैसी है, यह व्यक्ति कितने समय तक आपका साथ दे सकता है।
कैसे किसी को आप परख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ने वाला तो नहीं है या धोखा देने वाला तो नहीं है, इसको भी जानने के लिए कैलीग्राफी में यानी हस्ताक्षर विज्ञान में एक तरीका बताया गया है। आइए वो भी आपको मैं बताता हूं। बहुत से व्यक्ति जब साइन करते हैं तो पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं और धीरे धीरे जो आगे के सिग्नेचर होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, यानी आगे के जो अक्षर होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य की शुरुआत तो बड़े ही जोश के साथ करता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है, इनका इंटरेस्ट उस कार्य में कम होने लगता है, इनकी रुचि जो है उस कार्य में कम होने लगती है। ऐसे लोग काम को पूरा किए बिना ही दूसरे काम में लग जाते हैं और उस जिम्मेदारी को, उस काम को वहीं बीच में आधे अधूरे में, अधर में लटका करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों की परख करके अगर आप बच सकें, स्वयं को बचा सकें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताता हूं कि कैसे आप परखें जिम्मेदारियों से कन्नी काटने वालों को। कई व्यक्ति हस्ताक्षर में अपने सरनेम नहीं लगाते। ऐसा व्यक्ति परिवार एवं किसी अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। ऐसे लोग अपने मतलब की ओर और अपने बारे में ही सोचते हैं। उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, जिसे सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, बहुत ही वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग जीवन में अकेले ही आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। व्यवहार कुशलता की कमी के कारण कई बार ये समाज और परिवार से अलग थलग रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपना सरनेम के साथ पूरा हस्ताक्षर करते हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ऐसे लोग अपने से जुड़े लोगों के सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति का कल्याण वह चाहते हैं। व्यवहार कुशलता के कारण इन्हें समाज और परिवार से पूरा सहयोग मिलता है। आप भीड़ में भी पहचान कायम करने वाले कुछ लोगों को समझ सकते हैं, उनकी हैंडराइटिंग से, उनके सिग्नेचर से, उनके हस्ताक्षर से। कई व्यक्तियों की आदत होती है कि हस्ताक्षर करने के बाद आपने देखा होगा वो नीचे एक लाइन खींच देते हैं। ऐसे व्यक्ति भीड़ में भी अपनी पहचान बनाने वाले होते हैं। किसी पार्टी अथवा उत्सव में अगर कोई इन पर ध्यान नहीं भी देता तो ऐसे लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करते हैं, ऐसी कोशिशें करते हैं और इन्हें मालूम होता है किस प्रकार पार्टी को अपनी ओर आकर्षित करना है, किस प्रकार लोगों का ध्यान अपनी ओर लेना है। इनके अंदर वह क्षमता होती है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि लाइन खींचने पर कोई अक्षर अगर कट रहा हो तो वह उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने ही निर्णय के कारण कई बार स्वयं नुकसान उठा बैठते हैं। वो गलती से बार बार गलत निर्णय करते हैं और जो अगर अक्षर कट रहा हो तो ये समझना चाहिए कि वो अपने ही निर्णय बार बार बदलते हैं, अपने निर्णय पर खुद विश्वास नहीं कर पाते। अब जानते हैं चतुराई से काम लेने वाले किन लोगों की फितरत होती है। ऐसे लोगों को आप कैसे पहचान सकते हैं। कुछ लोग अपने साइन के पहले अक्षर के ऊपर एक गोला सा, एक आकार सा बना देते हैं, वृत्ताकार बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति चतुराई से काम लेते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में काम करें, अपने चारों ओर पहले से ही एक सुरक्षा चक्र बना करके चलते हैं ताकि कोई उनके या उनके काम पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। तो ये तो बात रही कार्यक्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में सिग्नेचर के महत्व की, आपके हस्ताक्षर के महत्व की। अब जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर का क्या महत्व है। कुंडली के साथ आजकल एक नया प्रचलन शुरू हुआ, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूं कि लोग हस्ताक्षर भी मिलाते हैं। हस्ताक्षर मिला करके भी लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं। कुंडली तो एक बहुत प्रमुख चीज है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये कुछ और ऐसी विधाएं हैं जिससे आप ये निर्णय कर सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसका आपका तालमेल कैसा बैठेगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलाने की परंपरा तो हमारे संस्कार में सदियों से चली आ रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती और ना ही जन्म का सही विवरण पता होता है। ऐसे में अपने लिए सुयोग्य लाइफ पार्टनर को आप कैसे चुन सकते हैं जिसके साथ आपकी फैमिली लाइफ स्मूथ चले, दाम्पत्य जीवन जो है वो आपका सुखी रहे। यह बड़ी समस्या तब बन जाती है जब विवाह के रिश्ते आने लगते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कैलीग्राफी में भी कई सारे उपाय बताए गए हैं। इससे आप योग्य जीवन साथी का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इस तकनीक में वर वधु के हस्ताक्षर मिलाकर के देखा जाता है। दोनों के हस्ताक्षर में जितनी समानता मिलती है, जितनी उसमें सिमिलैरिटी होती है, माना जाता है कि वर वधु के गुण उतने ही अच्छे मिलते हैं। जन्म कुंडली के समान इस तकनीक में भी गुण मिलाने की संख्या जो है सर्वश्रेष्ठ संख्या 36 है। जिस प्रकार हम लोग 36 गुण को बहुत अच्छा मानते हैं या 36 गुण मिलाते हैं, बकुट जो हम लोग चेक करते हैं,
अष्टकुट जो मिलान करते हैं, उसी तरीके से हस्ताक्षर विज्ञान में, कैलीग्राफी में भी जब दो लोगों के, दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर मिलाए जाते हैं, खासतौर पर विवाह के लिहाज से, तब उस समय में भी 36 गुण ही मिलाए जाते हैं। यह तकनीक मनोविज्ञान के सिद्धांत पर काम करती है। व्यक्ति की सोच और उसके व्यक्तित्व का हर पहलू व्यक्ति के हस्ताक्षर और लिखावट में उभर करके आता है। व्यक्ति का दूसरे के प्रति व्यवहार और भावनाएं भी हस्ताक्षर में उभर करके आती हैं। हस्ताक्षर से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि व्यक्ति बिना रुके हुए हस्ताक्षर करे। बिना रुके पूर्ण गति से जो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है, उससे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के सही तरीके से आप आकलन लगा सकते हैं, उसका सही व्यक्तित्व पता लग सकता है। जो भी लोग साइन करने में, अपना सिग्नेचर करने में रुकते हों, ऐसा मानना चाहिए कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मानी जाती है। किस प्रकार मिलाते हैं वर वधू के हस्ताक्षर, आइए ये भी बताता हूं। वर वधू के हस्ताक्षर को मिलाते समय देखा जाता है कि दोनों हस्ताक्षर में कितनी समानता है और कितनी असमानता है, दोनों के हस्ताक्षर में कितने अतिरिक्त चिन्हों का प्रयोग किया गया है। बहुत से लोग हस्ताक्षर के ऊपर लाइन खींचते हैं, बहुत से लोग नीचे, और कुछ लोग सीधा और सुस्पष्ट हस्ताक्षर करते हैं, एकदम साफ साफ अपना नाम लिखते हैं। हस्ताक्षर में अक्षरों के बीच कितनी दूरियां हैं, इसके अलावा हस्ताक्षर की अन्य कुछ बारीकियों पर भी विचार किया जाता है। इन सभी को परखने के बाद वर वधू के गुण सामने निकल करके आते हैं। इसके लिए किसी कैलिग्राफी यानी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।